छोटा लड़का यह जानकर डर गया कि किसी भी आदमी की शादी से पहले दुल्हन को गांव के मुखिया के साथ पूर्वजों के हॉल में जाना पड़ता था। इस रस्म से पहले दूल्हे को विवाह करने की अनुमति नहीं थी। यह समारोह एक कठोर निरीक्षण था, जहां पूर्वज तय करते थे कि दुल्हन उपयुक्त है या नहीं। जब दुल्हनें हॉल से बाहर आती तो वे चमकती और तरोताजा लगती। इससे लड़के की जिज्ञासा इस रहस्यमय हॉल को लेकर और बढ़ गई। अपने 22वें जन्मदिन पर उसने अपनी खूबसूरत प्रेमिका को पूर्वजों के हॉल में ले गया। आशा कर रहा था कि अब एक पुरुष बन जाएगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी प्रेमिका अस्त व्यस्त हालत में बाहर भागी। लड़के को चेहरे पर मारा गया और वह चिंतित होकर पिता से पूछने लगा, अंदर क्या हुआ। पिता ने इसका दोष उसके जन्म से ही खराब भाग्य पर डाल दिया और कहा, पूर्वज उसे शादी की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन लड़के ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 10 साल बीत गए। इस दौरान उसने 8 और प्रेमिकाओं को लाया, लेकिन हर बार असफल रहा। 30 के दशक में पहुंचकर उसने आखिरी बार कोशिश करने का निर्णय लिया। हॉल में प्रवेश से पहले नई प्रेमिका ने वादा किया कि उसका प्यार नहीं बदलेगा, लेकिन अंदर जाते ही अजीब आवाजें आने लगी। लड़का दौड़ा, पर प्रेमिका ने उसे धक्का दिया और उसकी आंखों पर हेयर पिन से वार करने लगी। वह बड़बड़ाई कि उसे मारकर दुनिया को बुराई से मुक्त करना है। तभी लड़के ने उसे पीछे धकेल दिया। उसी समय पिता बाहर आए। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने फिर वही पुरानी दलील दी, पर इस बार लड़का पीछे नहीं हटा और स्वयं हॉल में प्रवेश की कोशिश करने लगा। अगले पल वह भ्रम में डूब गया। समझ नहीं पाया कि क्यों उसकी सभी प्रेमिकाएं उसे छोड़ गईं। वह सोचने लगा कि क्या वह श्रापित है। तभी उसके बचपन का दोस्त आया, जिसने गांव वालों को उसके घर से गुस्से में जाते देखा था। दोस्त की चिंता देखकर लड़के को कुछ राहत मिली, लेकिन तभी पिता और गांव वालों का एक समूह आ गया जो दोस्त को रोक रहा था। यह समझकर कि निशाना वही है, लड़के ने दोस्त से अधिकारियों को बुलाने को कहा। दोस्त के भागते ही पिता ने लड़के की पिटाई कर दी। अगली सुबह लड़का बेहोश होकर लकड़ी के गोदाम में बंद मिला। पिता ने मुस्कुराते हुए आकर एक स्टीम्ड बन दिया, जिसे लड़के ने गिरा दिया। उसने पूछा, क्या वह उनका असली पुत्र है। यह सोचते हुए कि गोद ली बेटे शादी कर सकते हैं, पर वह नहीं। तब पिता ने दिखावा छोड़ दिया। उसी समय दोस्त एक निरीक्षक के साथ लौटा। पिता शांत थे और बोले, सच्चाई हॉल में है। केवल महिला निरीक्षकों को प्रवेश की अनुमति थी, वरना पूर्वज नाराज होते। निरीक्षक इन अंधविश्वासों को नहीं मानती थी, पर जांच के लिए तैयार हो गई। लेकिन महिला निरीक्षक के बाहर आते ही फिर से कुछ अजीब हुआ। उसने कहा, अगर वह निरीक्षक न होती तो लड़के को मार डालती। जब पूछा गया, उसने दोस्त के कान में कुछ फुसफुसाया। दोस्त का चेहरा बदल गया। उसने लड़के को लात मारी और घिनौना कहते हुए चला गया। तभी पिता ने एक मुस्कान दी। भागने से रोकने के लिए लड़के को सुअर बाड़े में बंद कर दिया गया। पर पिता के जाने के बाद लड़के ने दादा को फोन किया। दादा जल्द ही आए और लड़के ने अपना सारा दर्द बताया। उसने पूछा, पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं। दादा गुस्से से भर गए और उसे बचाने का वादा किया। लेकिन अगली सुबह कमरा खाली था और दादा गायब। लड़के ने पूछा तो पिता ने मजाक उड़ाया। तभी दादा आकर बोले, कोई उन्हें मारना चाहता था। लड़के पर आरोप लगा कि उसने हॉल में न जाने की कसम तोड़ी है। उसे नर्क से आया पापी कहाँ गया। ये सुनकर लड़के का धैर्य टूट गया। चाहे मारा ही क्यों न जाए, वह हॉल में जाकर सच्चाई पता लगाएगा।